वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई मेरा गाड़ी चला रहा है और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं आज हटा की ओर। ये हमारी गाड़ी, ये हमारी रास्ता और ये हमारे बैठे हैं परम पूज्य पिताजी, जिनके सोशल वर्कर हैं, मतलब समाज सेवक हैं, जो विश्व हिंदू परिषद में जिन्होंने अपना समय दिया है, सेवा का कार्य किया है, सारा जीवन में कुर्बान किया विश्व हिंदू परिषद के नाम। ये भाई मैं रास्ता पे आ चुका हूँ। ये बैठा हूँ मैं, ये है मेन रोड। और मैं देखो भाई यहाँ दुकानें लगी फल खाने। किसी भी यात्रा में जल भरा मिले तो यात्रा शुभ होती है, और आज हम लोग हटा जा रहे हैं तो जल भरा मिला हुआ है, शुभ है हमारी यात्रा। ये देखो भाई यहाँ बाजार लगा हुआ है। पहले यहाँ का बाजार, ये पवई है, वो पवई का बाजार पहले दूसरी जगह लगता था। ये बहुत दूर आ चुका है तो लोग बड़े परेशान होते हैं इतने दूर सब्जी लाने में। यहाँ बहुत सुंदर बाजार लगा हुआ है और बाजार में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर मसाले लगे हुए हैं, चावल लगी हुई हैं, दाल लगी हुई हैं। ये देखिए बर्तनों की दुकान है, ये देखिए बैग दुकान है, बहुत सुंदर सुंदर। यहाँ टार चारी रखी हुई हैं, लोग आ रहे हैं। देखिए भाई धूप के कारण लोग छत्ता भी लगाए हुए हैं। और ये देखिए कपड़ा, कभी ना विधाइए जीवन में लफड़ा, लफड़े से परेशानी रहती है और यहाँ बेच रहे हैं कपड़ा। ये देखिए बाजार बहुत सुंदर, देखिए बाजार बहुत सुंदर लगता है। आज भी हमारे भारत में बाजार लगते हैं, लोग सब्जी खरीदने आते हैं, फल आदि लेने आते हैं। तेरा है सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, कृपा से बेटाए रखना, कृपा बरसाए। भाई सीधे हम लोग भजन करते हुए भगवान का जा रहे हैं यात्रा पर। बोलिए संत भगवान की जय। भोकण महाराज जी, एक बार एक संत थे, बहुत बड़े तपस्वी संत थे। वो क्या करते थे, ग्राम ग्राम में भ्रमण का कार्य करते थे। भ्रमण करके सत्संग सुनाना, प्रवचन देना। और जब वो भ्रमण करते थे तो वो अकेले भ्रमण नहीं करते थे, कुछ शिष्यों को लेकर चलते थे। साथ में उनके गुरुकुल वाले विद्यार्थी होते थे और कुछ जो उनके अनुयायी, जो उनकी बातों को सुनते थे, अच्छी बातों को जो ग्रहण करते थे, उनके शिष्य परिकर पूरा परिकर चला करता था। संत भगवान जाते, बड़ा सम्मान होता, प्रवचन होते, सुनाते। एक बार की बात है कि बहुत साल बीत जाने के बाद उनके साथ एक क्या हुआ, एक ग्राम में उनका जाना हुआ। उस ग्राम में जब संत भगवान पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ा स्वागत किया उनका। बोले संत भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। संत भगवान का स्वागत किया, साथ में शिष्यों का स्वागत किया, परिकर का स्वागत किया, बहुत दिव्य भव्य स्वागत किया। भोजन की व्यवस्था कराई, रहने ठहरने की व्यवस्था कराई, साथ में प्रवचन भी बहुत अच्छे से हुआ। सभी लोग ग्राम वासियों ने खूब आशीर्वाद दिया संत से, संत ने भी आशीर्वाद दिया। सब संत जाने लगे तो संत उन ग्राम वासियों को आशीर्वाद देकर आए कि तुम लोग बिखर जाओ, मतलब अलग अलग हो जाओ। पर वो सज्जन लोग थे, उन्होंने सोचा कि जो संत भगवान आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद में कहीं ना कहीं हमारा हित छुपा रहता है। इसलिए यह मानकर ग्राम वासियों ने संत भगवान का आशीर्वाद स्वीकार कर लिया। अब संत भगवान अपने परिकर शिष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्राम में पहुंचते हैं। तो उस ग्राम में संत भगवान को जैसे ही लोग देखते हैं तो दौड़ के कहने लगते हैं, अरे दौड़ो दौड़ो, ये संत पाखंडी लुटेरे भिखमंगे आ गए हैं यहाँ खाने के लिए, यहाँ अपनी बातें करेंगे, प्रवचन सुनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये समाज को पूचूतिया बनाते फिरते हैं, पागल बनाते फिरते हैं। ऐसा मतलब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दुष्टता की, संत जी को अपमानित किया। मतलब कुछ अपशब्द बोले, डंडे उठाए, दौड़ने लगे, आगे पीछे बांट फेंकने लगे। और संत भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट जाना बंद नहीं हुआ। संत भगवान मुस्कुराते रहे, सारे से संत भगवान को देखते। और संत भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि चलिए इस ग्राम से अपन आगे की ओर चलते हैं। और संत भगवान ने जाते जाते उनको आशीर्वाद दिया कि आप सभी ग्रामवासी एक साथ रहो, एकजुट होकर एक ही गाँव में मिलजुल कर रहो। जब इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, संत भगवान आगे बढ़े। शिष्य लोग भी जा रहे थे, परिकर लोग भी जा रहे थे। कुछ शिष्यों के मन में बड़ी अटपटी बात लग रही थी कि जहाँ संत जी का इतना स्वागत हुआ, उन लोगों के इनने बिखरने की बात कह दी, बिखरने की बात कह दी। अब बेचारे वो बिखर जाएंगे और संत का वो आशीर्वाद तत्क्षण लगता है। यदि जीवन में बने तो संत, ब्राह्मण, गौ, कन्या, भक्त का अपमान मत कीजिए, क्योंकि विप्र विरोध असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। यदि आपको रोने वाला भी नहीं छोड़ना है तो आप संत से, विप्र से, भक्त से,
विरोध ले लीजिए। इन लोगों से कभी विरोध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान के पार्षद होते हैं। और उन ग्रामवासियों ने ऐसी दुष्टता की तो उनके लिए भगवान संत भगवान के मुख से क्या निकला कि तुम लोग एकजुट रहो, एक साथ रहो। तब फिर शिष्य से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया कि गुरुदेव क्षमा करिए, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। तो गुरुदेव बोले पूछो क्या बात है शिष्य। तो शिष्य बोलता है कि प्रभु जिस पिछले ग्राम में अपन लोग सभी लोग गए थे, आप गए थे, आपका बहुत भव्य दिव्य स्वागत हुआ था, उनके लिए तो आपने आशीर्वाद दिया था कि आप लोग बिखर जाइए। और जिस ग्राम में आपको इतना अपमानित किया गया, इतना तो उनका दुस्साहस बढ़ गया कि आपको अपशब्द बोले गए, उनके लिए कहते हैं आप कि एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो, एकजुट रहो। तो संत भगवान ने मुस्कुराते हुए शिष्य का जवाब दिया। बोले शिष्य बेटा, मैंने इसे आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि वो सज्जन लोग थे जो जहाँ भी जाएंगे सज्जनता फैलाएंगे, और इस ग्राम के लोग दुष्ट थे और ये जहाँ भी जाते तो दुष्टता ही फैलाते। तो इनका एक साथ ही रहना बहुत ही जरूरी है और बहुत अच्छा है। यदि एक साथ रहें तो बहुत अच्छा है। और वो लोग जो इतने सज्जन थे, मतलब इतना स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, उनका बिखर जाना ही अच्छा है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे सज्जनता फैलाएंगे। जीवन में यदि आपको सज्जन लोग, अच्छे लोग, संत लोग, ब्राह्मण लोग, भक्त लोग मिले, खूब सम्मान करिए। दुष्ट को भी आप अपमानित कर, दुष्ट को सताइए नहीं, दुष्ट को सीधे सीधे प्रयास करिए, वो धीरे धीरे सत्संग के द्वारा सुधर जाए। जहाँ भी जाएं आप सज्जन बनने का प्रयास करें और सज्जनता फैलाएं। यदि ये सज्जनता फैलाएंगे, कर्म तेरे अच्छे किस्मत तेरी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो यही हो मथुरा काशी। और यदि कर्म तेरे अच्छे तो आपका स्मरण होगा और आपका स्मरण सदा ही होता रहेगा। इसलिए अच्छे बनने का प्रयास करें। बहुत सुंदर यशोदानंदन जी ने बताया कि सज्जन लोग जहाँ भी जाएंगे सज्जनता फैलाएंगे, दुर्जन लोग दुर्जनता फैलाएंगे। इसलिए आप सज्जन लोगों का संग करें। और यहाँ पर भाई पेट्रोल पंप आ रहा है, क्या पेट्रोल भरवाना है? हम लोग पेट्रोल भरवा लेते हैं अब। लो भाई हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने वाले हैं। ही पेट्रोल यहाँ 320 का डलवा रहे, 320 का। कम पैसे है क्या? कम ही पैसे वो 10 दे रहे हैं, 20 और दान में लग गया है, 340 कर देंगे। 300 कितने कर दें गुरुदेव? 340 340 200 300 320 और 20 और दान कर रहे हैं पिताजी। करने का मौका मिले दान अवश्य करते रहिए। दानम दुर्गति नाशनम, जिस प्रकार मुझे पिताजी ने 20 रुपए दान दिए हैं, यदि आपके जीवन में दान करने का मौका मिले, दानम दुर्गति नाशनम, आपकी दुर्गति का नाश करता है, पाप का नाश करता है। दान जरूर करिए, दान करे कल्याण। तुलसी पंचन के पिए, घटे न सिरता नीर, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। राधे राधे मित्रों, आज हम जा रहे हैं हटा और हटा की यात्रा प्रारंभ हुई। इसी बीच में यशोदानंदन जी ने आपके बीच में बहुत सुंदर कथा सुनाई। भाई आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। भाई ने भगवान की कथा करते हुए, भगवान का भजन करते हुए यात्रा को करना चाहिए। यात्रा में जब भी जाएं तो भगवान का भजन करते हुए यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि भगवान का भजन करते हुए जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो यात्रा आपकी शुभ होती है, और यात्रा शुभ होती है तो भगवान की कृपा रहती है। इसलिए जब भी यात्रा पर निकलें तो भगवान का भजन करते हुए यात्रा को प्रारंभ करें, क्योंकि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिलेंगे वो श्यामा सजन धीरे धीरे। दर्शन दो घनश्याम अखियां हरि दर्शन की प्यासी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी पकड़ के उनको पुकारा करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज यात्रा चल रही है और यात्रा चलते चलते हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं हटा, और हटा में खाएंगे भट्टा। राधे राधे। लो भाई ये हुआ 340 रुपए का पेट्रोल। राधे राधे। क्या नाम है आपका? दीपक जी। आगे दीपक सिंह। दीपक भैया ने हमारे पेट्रोल 340 का पेट्रोल भर दिया। हमारा पेट्रोल भर चुका है और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। यशोदानंदन जी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। आप कब से यात्रा कर रहे हैं? कब से काम कर रहे हैं? 1.5 साल हो गए। कितना अच्छा लगता है आपको काम करके? लोगों की सेवा कर रहे हैं एक प्रकार से। कितने रुपए कमाई हो जाती है आपकी? मिल रहा, सब भगवान की कृपा है। हाँ अच्छा, भगवान की कृपा, बहुत सुंदर। और भगवान के मंदिर जाते हैं आप? हाँ जाते हैं। भगवान से जुड़े हैं। हम लोगों से मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा। आप लोग वृंदावन धाम आएंगे आप? बिल्कुल। शादी करेंगे आप? शादी तो अब फिलहाल काम में बिजी है। हो गई? अभी नहीं भाई। शादी करेंगे मतलब? शादी करना ये संसार बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है।
देखिए भाई पेट्रोल पंप पर कितनी अच्छी कार खड़ी हुई है और बहुत सुंदर कार खड़ी हुई है यहाँ पर। ये थे हमारे पिता, इनको बैठे बैठे जमाई आने लगी है पेट्रोल पंप पर। कहाँ जा रहे हैं मोहम्मदलेश्वर जी? माँ चंडी के दर्शन करने जा रहे हैं और इस समय एक अनुष्ठान है। बहुत सुंदर अनुष्ठान है। आपकी गटर माला तो बहुत सुंदर डली हुई है। भैया हम लोग क्या है कि वो संतों के साथ रहते हैं, गोकर्ण महाराज जी के साथ रहते हैं, तो उनकी भक्ति लग गई है। चलिए बहुत सुंदर, साधुवाद। आज के ब्लॉग को हम यहीं महाराज जी के साथ में विश्राम करते हैं और बताइएगा भाई लोग आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। राधे राधे। बहुत नींद आ रही है आपको, बहुत नींद आ रही। आलस से बन रहा हूँ।